एक गांव में अजय नाम का एक जवान रहता था। वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लाता था। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे और वो दिन रात खेतों में काम करते रहते थे। अजय अपनी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करने के लिए शहर पढ़ने के लिए जाता है। यूं कुछ साल बीत जाते हैं। अजय एक मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है और एक लैब में काम करने लगता है। अजय बहुत बुद्धिमान था और वो इस लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगता है। ये देखकर बॉस अजय से बहुत खुश होता है और उसे कहता है, अजय, मेरी लैब में बहुत से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक तुम जैसा बुद्धिमान साइंटिस्ट नहीं देखा। इसलिए आज से मैं तुम्हें इस लैब का हेड साइंटिस्ट बना रहा हूँ। आज से इस लैब को तुम संभालोगे। ये सुनकर अजय बहुत खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच सर। अब मैं इस लैब में और भी दिल लगाकर काम करूंगा। तब से अजय उस लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक दिन अजय को एक आइडिया आता है और वो कहता है, मेरे पिताजी अकेले ही खेतों में काम करते रहते हैं। मैं उनके लिए एक मैजिकल ट्रैक्टर बनाता हूँ जो उनकी मदद करेगा। अजय अपनी लैब में एक न्यू ट्रैक्टर लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। काफी दिन बीत जाते हैं। आखिरकार अजय एक मैजिकल ट्रैक्टर बनाने में कामयाब हो जाता है। मैजिकल ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए अजय के पास एक रिमोट कंट्रोल था। अजय उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है जिससे वो ट्रैक्टर एक जायंट रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब अजय ने कहा, पिताजी का जन्मदिन आ रहा है, मैं इस मौका पर पिताजी को ये मैजिकल ट्रैक्टर गिफ्ट करूंगा। इससे पिताजी बहुत खुश होंगे। अजय अपने मैजिकल ट्रैक्टर को लेकर अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी, आपका बेटा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है और आप खेतों में अकेले काम करते रहते हैं। आज से ये ट्रैक्टर आपकी मदद करेगा। ये सुनकर अजय के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, ये ट्रैक्टर भी तो मैंने ही चलाना है ना। चाहे मैं हाथ से काम करूं या ट्रैक्टर से, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तब अजय उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है जिससे वो ट्रैक्टर एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। ये सब देखकर अजय के पिताजी चौंक जाते हैं। तब अजय ने कहा, आज से आपकी फसल का सारा काम ये रोबोट करेगा और आपकी रक्षा भी करेगा। अजय वो मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट अपने पिताजी को देकर वापस शहर अपनी लैब में चले जाता है। उसी शहर में कुमार नाम का एक साइंटिस्ट रहता था, लेकिन उसके इरादे कुछ ठीक नहीं रहते। वो एक बहुत ही धनवान साइंटिस्ट था, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। एक बार वो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर 100 साल पुराने एक टाइटन मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रहा था। तब कुमार ने कहा, इस बार मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को धरती पर बुला ही लूंगा और वो टाइटन मॉन्स्टर पूरी तरह से मेरे वश में होगा। फिर जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। कुमार मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक बार फिर उस टाइटन मॉन्स्टर को धरती पर बुलाता है। टाइटन मॉन्स्टर पास ही के एक जंगल में जमीन से प्रकट होता है और सीधा कुमार की लैब की तरफ आता है। तब कुमार उस टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, एक बार फिर इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है टाइटन मॉन्स्टर। ये सुनकर टाइटन मॉन्स्टर ने कहा, मेरे आका, आप मुझे इस दुनिया में किस काम के लिए लाए हैं? जो भी हमें इस धरती पर बुलाता है हम उसकी हर बात मानते हैं। ये सुनकर कुमार ने कहा, मैंने तुम्हें इस दुनिया में तबाही मचाने के लिए बुलाया है ताकि मैं लोगों को डराकर इस दुनिया पर राज कर सकूं। टाइटन मॉन्स्टर पास के एक गांव में जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। ये वही गांव था जहां अजय के पिताजी के पास एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट था। टाइटन मॉन्स्टर उसी गांव में तबाही मचा रहा है। इस बात का पता अजय के पिता को चलता है और वो अपने मैजिकल ट्रैक्टर से कहते हैं, मैजिकल ट्रैक्टर, तुम्हें जाकर उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और उसे तबाही मचाने से रोकना होगा। तब मैजिकल ट्रैक्टर एक जायंट रोबोट में बदल जाता है और वो खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का आमना सामना हो जाता है। टाइटन मॉन्स्टर महाशक्तिशाली था, इसलिए वो मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तब एक गांव वाला पुलिस को कॉल करके बुलाता है
वहाँ इस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। अजय के पिताजी टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताने के लिए उसकी लैब में जाते हैं और अजय से कहते हैं, बेटा हमारे गांव में एक टाइटन मॉन्स्टर घुस आया है और वो पूरे गांव में तबाही मचा रहा है। मैंने उसे रोकने के लिए तुम्हारे बनाए हुए ट्रैक्टर रोबोट को भी भेजा, लेकिन उस टाइटन मॉन्स्टर ने रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है, क्या उसने मेरे मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को भी खत्म कर दिया? लेकिन मैंने तो इस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया था। इसका मतलब है कि वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई भी रोबोट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर अजय के पिताजी कहते हैं, अब तुम क्या करोगे बेटा? उस टाइटन मॉन्स्टर का सामना कैसे करोगे? तब अजय ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। अजय अपनी लैब में इस बारे में सोच रहा था, तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, अब मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को मारने के लिए दूसरी दुनिया के सोए हुए एक अच्छे टाइटन मॉन्स्टर को धरती पर लेकर आऊंगा। अजय उस अच्छे टाइटन मॉन्स्टर को जगाने की कोशिश करता है। वहां वो बुरा टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आकर तबाही मचा रहा था। इस बार कुमार भी उसके साथ गांव वालों का तमाशा देखने के लिए आता है। इतनी देर में वो अच्छा टाइटन मॉन्स्टर भी जाग जाता है। अजय को सिग्नल मिलता है कि वो अच्छा टाइटन मॉन्स्टर इस दुनिया में हमारी मदद करने के लिए आ चुका है। तब अजय उस टाइटन मॉन्स्टर के साथ गांव वालों को बचाने के लिए जाता है। दोनों खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर का आमना सामना होता है। तब बुरा टाइटन मॉन्स्टर कहता है, तो तुम यहाँ भी मुझे रोकने के लिए आ गए? आज तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर अच्छा टाइटन मॉन्स्टर कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम हमेशा किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते रहते हो। तब दोनों टाइटन मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद अच्छा टाइटन मॉन्स्टर बुरे टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और फिर से अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। यहाँ पुलिस कुमार नाम के साइंटिस्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। शांतिपुर नाम के एक गांव में एक बार एक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और वो घरों की तोड़ फोड़ करने लगता है। सब लोग इस खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर को देखकर चुप जाते हैं। टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। तब उनमें से एक गांव वाला जिसका नाम मदन था, वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है, अरे सर, हमारे गांव पर एक टाइटन मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और वो गांव में तबाही मचा रहा है। आप प्लीज आकर हमारी मदद कीजिए। तब वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर एक खतरनाक राक्षस होता है और वो पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह करके वहां से चला जाता है। टाइटन मॉन्स्टर के जाने के बाद गांव वाले सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे इस टाइटन मॉन्स्टर पर तो पुलिस की गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ और इसने पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। अब हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा? तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, अरे अब हमें कोई नहीं बचा सकता, तुमने देखा ना, पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर पाई। तब वहां पर मदन आता है और वो कहता है, अरे आप लोग फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है जो एक साइंटिस्ट है, मैं उसके पास जाऊंगा, वो हमारी मदद जरूर करेगा। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, हाँ हाँ, तुम इसके पास अभी चले जाओ, मैंने सुना इन साइंटिस्ट लोगों के पास हर मुसीबत का उपाय जरूर होता है। सुबह होते ही मदन अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है जिसका नाम सुरेश था। सुरेश मदन को देखकर कहता है, अरे मदन, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई दोस्त? अरे क्या बताऊं सुरेश, हमारे गांव में एक टाइटन मॉन्स्टर नाम का राक्षस घुस आया है। वो रोज आकर हमें परेशान कर रहा है। पिछली बार जब वो आया था तो लोगों के घरों को तोड़ रहा था, तब उसने 2 मासूम लोगों की जान भी ले ली। मैंने उसे रोकने के लिए पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन उस राक्षस ने पुलिस को भी वहां से भगा दिया। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ।
अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अरे मैंने तो ऐसे राक्षस के बारे में पहली बार सुना है, वो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं अपनी लैब में एक रोबोट पर रिसर्च कर रहा था। अब उसका एक मॉडल मैंने तैयार कर लिया है, बस इसमें अब एक चिप लगाना बाकी है। सुरेश मदन को लेकर अपनी लैब में जाता है, जहां उसने एक रोबोट का मॉडल तैयार कर रखा था। मदन उस सुपर रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह सुरेश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये रोबोट तो लोहे से बना है, ये इस टाइटन मॉन्स्टर को जरूर मार डालेगा। ये सुनकर सुरेश ने कहा, मैंने इस सुपर रोबोट को बहुत पावरफुल बनाया है, लेकिन जब तक मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को देख नहीं लेता मुझे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। इसलिए गांव में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तब सुरेश और मदन गांव की हिफाजत के लिए सुपर रोबोट को अपने साथ ले आते हैं। सभी गांव वाले छुप जाते हैं। सुरेश अपने रोबोट को एक खुफिया जगह पर बैठकर ऑपरेट कर रहा था। तब अचानक टाइटन मॉन्स्टर गांव में आ जाता है और गांव में तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक रोबोट करता है। रोबोट उस जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। सुरेश का बनाया हुआ रोबोट ज्यादा देर तक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के सामने नहीं टिक पाता। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रोबोट को मारने के बाद राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर से गांव में तबाही मचाकर जंगल की तरफ चला जाता है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे बाप रे बाप, ऐसा खतरनाक राक्षस तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये सुनकर मदन कहता है, सुरेश तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो। अब तुम ही बताओ कि आम इंसान इस खतरनाक राक्षस का सामना कैसे करेंगे। ठीक है कि इस राक्षस ने मेरे रोबोट को मार डाला, लेकिन अब मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हो चुका है। इसलिए अब मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो इस टाइटन मॉन्स्टर के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होगा। तब सुरेश अपनी लैब में वापस आता है और सोचने लगता है, अब मैंने सभी गांव वालों की जान बचाने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली रोबोट कैसे बनाऊंगा? और अगर मैंने एक ऐसा रोबोट ना बनाया तो वो राक्षस सब गांव वालों को मार डालेगा। तब सुरेश को एक आइडिया आता है और वो एक स्टील से बना हल्क बस्टर रोबोट बनाने लगता है। सुरेश मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पर दिन रात काम कर रहा था। आखिरकार वो एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना ही लेता है। सुरेश दुनिया की सबसे पावरफुल चिप अपने हल्क बस्टर रोबोट में लगाता है ताकि वो इस राक्षस का सामना कर सके। बन गया मेरा मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट। अब मैं उस जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को नहीं छोड़ूंगा। वो अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को लेकर गांव में जाता है। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, आपके आने से पहले वो राक्षस यहाँ पर आया था। शायद इस बार वो भूखा था, इसलिए वो इंसानों को खाने लगा। वो बहुत से इंसानों को खाने के बाद मदन को भी अपने साथ जंगल में ले गया है। वो राक्षस इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता है और मदन को अपने साथ जिंदा ले गया। इसका मतलब है आज उसकी भूख पूरी हो चुकी है और वो कल मदन को खाएगा। मुझे जाकर मदन की जान बचानी होगी। सुरेश अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को लेकर जंगल में आ जाता है और उस राक्षस को ढूंढने लगता है। आखिरकार सुरेश मदन और टाइटन मॉन्स्टर राक्षस को ढूंढ लेता है। मदन एक पिंजरे में बंद था और वो राक्षस वहीं पर खड़ा था। सुरेश को देखकर वो टाइटन मॉन्स्टर कहता है, अच्छा तो एक और इंसान मेरे पास चलकर खुद आया है, इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। तब वहां खड़ा सुरेश का रोबोट कहता है, मेरे मालिक को चबाने तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है। सुरेश ने हल्क बस्टर रोबोट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया था, इसलिए वो टाइटन मॉन्स्टर हल्क बस्टर रोबोट के सामने कमजोर पड़ने लगता है। आखिर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है।
सुरेश अपने दोस्त मदन को इस पिंजरे से आजाद करवा लेता है। सभी गांव वाले सुकून से अपना जीवन बिताने लगते हैं।